एक्सरसाइज 2.4 है, इसका पहला क्वेश्चन है। सबसे पहले आपने ये सीखना है कि अगर आपके पास बेसिस दी गई हो लॉगरिथम्स की और जिनकी वैल्यूज निकालनी है वो भी दी हो, तो आपने उसको कैसे अरेंज करके लिखना है। तो जो आपकी मेन वैल्यू होती है, जिस तरह यहाँ 18 आपकी मेन वैल्यू है, ये आपकी आएगी ऊपर, और जो आपकी बेस है 2, उसको आप लॉगरिथम के साथ नीचे लिखेंगे इस तरह। फिर ये माइनस आ जाएगा और फिर आगे भी आपने एज इट इज करना है कि आपकी जो मेन वैल्यू है वो क्या है, 9। तो log 9 ऊपर आ जाएगा और नीचे आपकी बेस की वैल्यू क्या है, 2। तो उसको आपने नीचे लिख देना। अब आपके पास लॉगरिथम ऑफ 18 है, तो 18 की फैक्टराइजेशन कर लें। तो हम इस तरह लिख देंगे इसको, log 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ये आपके पास 9 है, तो आप इसको लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इसी के अंदर हमने जितने भी रूल्स हैं ना लॉगरिथम के, वो हमने अप्लाई करने हैं। तो अगर आपके पास सिंगल लॉगरिथम लिखा हुआ है और उसके अंदर वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो आप उसको अगर आप सेपरेट करते हैं ना लॉगरिथम में, तो आप बीच में प्लस का साइन डालते हैं, यानी कि log 2, फिर प्लस, अगली वैल्यू क्या है 3, log 3, अगली वैल्यू क्या है दोबारा 3 है, प्लस का साइन और log 3। प्लस का साइन क्यों आया, क्योंकि ये सारी वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी। तो अगर वैल्यूज एक लॉगरिथम के अंदर लिखी हों और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों, तो जब आप सेपरेट लॉगरिथम में डालते हैं तो फिर वो आपके साथ प्लस के साइन आते हैं। यही काम इधर भी होगा, मल्टीप्लाई हो रही हैं वैल्यूज, तो आप इसको सेपरेट जब करेंगे तो आप प्लस का साइन लगाएंगे। अब देखें आपके पास नीचे जो वैल्यूज हैं, आपका एलसीएम दोनों जगहों पे सेम है log 2। तो आप इसको log 2 ओवरऑल एलसीएम लिख देंगे और ऊपर वाली वैल्यूज को सिंप्लीफाई कर देंगे। log 2 प्लस log 3 प्लस log 3, ये माइनस का साइन इधर आ जाएगा और इनकी इनके साइन भी चेंज हो जाएंगे। ऐसे अब आपके पास प्लस log 3 माइनस log 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, प्लस log 3 माइनस log 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर क्या बचा, log 2, नीचे क्या बचा, log 2। log 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास 1 आ जाएगा। सेकंड पार्ट है, इसको भी वैसे ही करेंगे हम। जो मेन आपके पास वैल्यू है जिसको आपने लॉगरिथम निकालना है वो ऊपर आ जाएगा, और जो आपके पास बेस है वो नीचे चली जाएगी, log 2। यहाँ भी ऐसे ही होगा, मेन वैल्यू आपके पास ये 2 है, और जो बेस वाली वैल्यू है log 2 बेस है ना, तो इसको हम नीचे लिखते हैं। अब 64 हमें पता है कि इसकी फैक्टराइजेशन करें तो 6 टाइम्स आपके पास 2 आता है। 32, 16, 8, 4, 2 और 2। तो आप देख सकते हैं 6 टाइम्स आपके पास 2 आ रहा है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, 64 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 6। अब यहाँ एक और इसका रूल होता है, इसका लॉ होता है कि अगर आपके पास आप किसी का लॉगरिथम निकाल रहे हैं और उसके ऊपर एक पावर चली हुई है,
तो उस पावर को आप स्टार्ट में लेके आ सकते हैं। जिस तरह आप 6 इसकी पावर है, जिसका आप लॉगरिथम निकाल रहे हैं, उसकी ऊपर से पावर आपके पास 6 है, तो 6 आपके पास स्टार्ट में आ जाएगा। 6 log 2। बस आपको इतना ही चाहिए था काम। आपका काम हो चुका है यहाँ तक। अब ये देखें, log 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ भी log 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। इधर आपके पास क्या बचा? 6। फिर ये प्लस का साइन। इधर आपके पास क्या बचा? 1। क्योंकि सेम वैल्यू आपस में डिवाइड हो रही है, तो आपके पास 1 बचेगा। और फाइनल आंसर आपके पास 7 आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को हम थोड़ा डिफरेंट अंदाज में टैकल करेंगे। 1/3 log 3 8। काफी हद तक सिमिलैरिटीज हैं, लेकिन इसको हम अगर एक आसान अंदाज में टैकल कर सकते हैं तो हम उस तरह भी करना चाहेंगे। इसके वैसे मल्टीपल वेज हैं सॉल्व करने के, लेकिन मेरे जहन में जो आ रहा है मैं वही अप्लाई करूंगा जो अभी हद तक हम करते आ रहे हैं। मेन आपके पास 8 है वैल्यू, तो log 8 ऊपर आएगा, और 3 log 3 नीचे। log 18 ऊपर और log 3 नीचे। अब आप इसको दोबारा से 8 आ रहा है, 8 का हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। और यहाँ आपके पास 18 है, 18 की फैक्टराइजेशन की जा सकती है। 9 3 3। तो log 2 × 3 × 3। अब जैसा कि मैंने पिछले पार्ट में बताया था कि अगर आप किसी वैल्यू का लॉग ले रहे हैं और उसके ऊपर पावर अलग से है, तो पावर स्टार्टिंग में आ जाएगी। तो इसकी पावर अब शुरू में आ जाएगी, 3 log 2 हो जाएगा ये। इसको हम सेपरेट कर सकते हैं लॉगरिथम में, क्योंकि अभी सिंगल में लिखा हुआ है, तो मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो सेपरेट कैसे करते हैं? प्लस का साइन लगा के। log 2 प्लस log 3 प्लस log 3। नीचे आपके पास log 3 आ जाएगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं कुछ कैंसिलेशंस हो रही हैं। ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और नीचे आप देख सकते हैं कि नीचे दोनों जगहों पे log 3 चल रहा है। तो ओवरऑल आपके पास जो एलसीएम होगा वो log 3 का हो जाएगा। अब इसकी वैल्यूज को आप देखना स्टार्ट कर दें कि जो इस साइड पे क्या रह गई है वैल्यू, log 2 रह गई है। फिर ये बीच में माइनस का साइन है, इस माइनस के साइन की वजह से सारी वैल्यूज आपके पास नेगेटिव हो जाएंगी। -log 2 -log 3 -log 3। क्योंकि इस माइनस का बड़ा ध्यान रखना होता है जो भी आपके वैल्यूज के साथ होता है, बाद में आने वाली वैल्यूज के, क्योंकि इन इस माइनस की वजह से अंदर की सारी वैल्यूज जो होती हैं चेंज होनी होती हैं, इनके साइन चेंज होने होते हैं। ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा। बाकी आपके पास क्या बचा? -log 3 ये -2 log 3 हो जाएगा ऐड होके। ये बिल्कुल वही बात है कि आप -1 को और -1 को इस तरह लिख दें, तो ये क्या हो जाएगा? -2 हो जाता है। तो ये वही चीज़ है। नीचे आपके पास क्या आ जाएगा? नीचे आपके पास आ जाएगा log 3। तो आपके पास जो log 3 है और log 3, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास फाइनल वैल्यू क्या बचेगी? -log 2। माइनस खाली 2 आ जाएगा। तो ये आपके पास जो है आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब इस पार्ट के अंदर आप क्या करेंगे? अब ये सिंपल पार्ट है, इसमें आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो बेसिस होती थे ना, छोटे छोटे नंबर आ रहे होते थे यहाँ, अब वो वाले नंबर है नहीं, यानी कि इसमें कोई बेसिस इन्वॉल्व नहीं है। इसको आप डायरेक्टली करेंगे जिस तरह हो सकता है। 2 log 2, और ये आपके पास है 25। 25 बेसिकली क्या होता है इसकी फैक्टराइजेशन? 5 × 5।
और या इसको हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख देते हैं 5 स्क्वायर। आपको पता है कि जब पावर ऊपर चली जाती है तो एक्सपोनेंट होता है, तो वो स्टार्ट में आ सकता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 log 5। अब यहाँ से हम इसका उल्ट काम करेंगे मेरे ख्याल में, क्योंकि इसका आंसर ऐसे नहीं आ रहा। मैं आपको सिर्फ सिखा नहीं रहा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो सकता है, बल्कि मैं आप लोगों को उस प्रोसेस से भी लेके जा रहा हूँ कि एक टीचर, एक इंजीनियर कैसे प्रोसेस करता है अगर उससे कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही होती। अब यहाँ देखिए, यहाँ तक हमने रखा। अब log 2 की हमें वैल्यू नहीं पता, log 5 की वैल्यू नहीं पता, और पता होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा है कि विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। तो हमने सॉल्व भी इस तरीके से करना है कि कैलकुलेटर का अमल दखल ना हो। तो अब इसको दोबारा से रिवर्स में लेके जाए। अब वैल्यू स्टार्ट में आ रही है तो पावर बन जाएगी ना। जिस तरह पावर थी ऊपर, तो वो स्टार्ट में आ गई। तो उसी का रिवर्स प्रोसीजर क्या होगा कि अगर कोई नंबर लॉगरिथम के स्टार्ट में आ रहा है तो वो दोबारा पावर बन जाएगा। तो इस वजह से इस लॉग के स्टार्ट में 2 आ रहा था, इसको मैंने इसकी पावर बना दिया, इस 2 की पावर ये 2 बन गए। और इधर भी यही कर दें ऐसे। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है 4। इधर 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। अभी हमने पिछला एक रूल पढ़ा था कि अगर आपके पास वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो तो आप इनको सेपरेट प्लस के साइन के साथ लिख सकते हैं ऐसे। तो आप यहाँ देखें कि ये वाली चीज़ ऐसे मैच नहीं कर रही। तो इसको हम रिवर्स में लेके चाहें तो हम इसको रिवर्स में लेके जाके मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ इसको लिख सकते हैं। तो हमने वही करना है। तो लॉग, अब आपके पास दो वैल्यूज है, एक 4 है और एक 25 है, लेकिन बीच में प्लस का साइन है। लेकिन जब इसको रिवर्स में लेके जाएंगे तो आप मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ इसको लिखेंगे 4 × 25 ऐसे। तो लॉग, अब ये 4 × 25 आपके पास क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। और 100 क्या होता है आपके पास 10 का स्क्वायर होता है ऐसे। अब आगे फाइनली आप वो वाला रूल अप्लाई करेंगे कि पावर है तो पावर स्टार्ट में आ जाएगी और लॉग 10 हो जाएगा। लॉग 10 आपने याद रखना, लॉग 10 हमेशा आपके पास 1 होता है। ये कुछ चीज़ें हैं जो याद रख लें। लॉग 10 1 होता है, लॉग अगर 1 हो जाएगा तो वो 0 हो जाता है। और इसी तरह लॉग 100 आपके पास 2 होगा। यानी कि जितने जीरोस आ रहे होते हैं ना 1 के साथ, उसके हिसाब से आप डिसाइड करते हैं कि उस लॉग की क्या वैल्यू। यहाँ एक जीरो आ रहा है तो 1 हो जाएगा, यहाँ दो जीरो आ रहे हैं तो 2, और यहाँ कोई भी जीरो नहीं आ रहा तो 0। तो ये छोटा सा टेबल है। और जितने, अगर 1000 हो जाएगा तो 3 आपके पास हो जाएगा। इस केस के हिसाब से आपके पास log 10 की वैल्यू 1 है और आपके पास ओवरऑल वैल्यू 2 आ जाएगी। इस क्वेश्चन को भी वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस को सॉल्व किया। 1/3 log 64 ओवर log 4 हो जाएगा, प्लस 2 log 25 जो कि आपका मेन लॉग है, और नीचे आपके पास हो जाएगा बेस वाला लॉग log 5। अगर आप इसको फैक्टराइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 3 दफ़ा 4 मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास 64 आ जाएगा। तो 3 दफ़ा 4 का क्या मतलब है कि 4 की पावर 3। और 25 का आपको पता ही है कि क्या होता है log 5 का स्क्वायर। 25 बेसिकली 5 स्क्वायर होता है। अब यहाँ आप रूल लगा दें कि एक्सपोनेंट है तो वो स्टार्ट में आ जाएगा। यहाँ भी वही रूल अप्लाई करेंगे
एक्सपोनेंट जो है वो स्टार्ट में आ जाएगा। अब आपके पास कैंसिलेशन हो जाएगी, log 4 के साथ कैंसिल, log 5 के साथ कैंसिल। और यहाँ आपके पास 3 के साथ कैंसिल। इस साइड पे आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा सिवाय 1 के। और इस साइड पे आपके पास क्या बचा, 2 और 2 है, तो 2 2 4 हो जाएगा। तो 1 + 4 आपके पास 5 आंसर आ जाएगा। अब ऊपर आपके पास मेन वैल्यू 12 है, तो log 12, नीचे आपके पास आ जाएगा log 3। मेन वैल्यू 0.25 है, नीचे आपके पास log 3। 12 है, 12 की फैक्टराइजेशन देख लेते हैं, 2 6 2 3 और 3 1 ज़ा। तो 2 दफ़ा 2 है और 1 दफ़ा 3 है। अब ये जो 0.25 है, इसका थोड़ा सा डिफरेंट चक्कर है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0.25 को 25/100 लिख सकते हैं। इसको हम सॉल्व करके लिख सकते हैं इस तरह के, ये हो जाएगा 2² मल्टीप्लाई बाय 3। ये जो 2 है, मैं इसको मैंने स्क्वायर में डाल दिए। अब यहाँ ये इस तरह इस फॉर्म में आ रहे हैं, तो यहाँ हम एक और फॉर्मूला, एक और लॉ अप्लाई कर सकते हैं कि अगर आपके पास सिंगल लॉगरिथम में, जिस तरह आपने हमने पहले नहीं किया था कि सिंगल लॉगरिथम के अंदर दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही थी, तो हमने उनको प्लस के साइन के साथ अलग अलग कर दिया था। अब यही एक और रूल होता है, आपके पास लॉ होता है कि अगर आपके पास दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं सिंगल लॉगरिथम में, तो आप उसको सब्ट्रैक्शन के साइन के साथ अलग कर सकते हैं ऐसे। तो डिवाइड हो रही हैं तो सब्ट्रैक्शन का साइन आएगा, और अगर मल्टीप्लाई हो रही हैं तो एडिशन का साइन। तो यहाँ आप देख सकते हैं सिंगल लॉगरिथम है और डिवाइड हो रही हैं, तो आप इनको अलग कर दें सब्ट्रैक्शन के साइन के साथ। log 25 माइनस log 100। अब इसको, यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो हम इसको भी प्लस के साइन के साथ अलग कर सकते हैं। log 25 है, और नीचे मैं क्या काम करूं, दोनों जगहों पे log 3 आ रहा है, तो log 3 मैं ओवरऑल एलसीएम लेके उसको नीचे सेट कर रहा हूँ। और यहाँ बीच में क्योंकि प्लस का साइन है, तो प्लस के साइन की वजह से यहाँ log 25 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 25 को 5 का स्क्वायर, और नीचे हम लिखेंगे log, तो ये 10 आ जाएगा और 10 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास। 100 को हम 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आपके पास जो पावर्स हैं, अब काम है कि पावर्स को आपने उसको स्टार्ट में लेके आ जाना है। तो 2 log 2 हो जाएगा प्लस log 3 हो जाएगा। उसके बाद फिर आपके पास जो 2 है, तो 2 को आप स्टार्ट में ले आए, तो 2 log 5 हो जाएगा। और फिर आप माइनस का साइन लगा के ये जो 2 स्टार्ट में आ रहा है, इसको भी स्टार्ट में ले आए, जो भी एक्सपोनेंट्स हैं उसको स्टार्ट में ले आएंगे। और नीचे आपके पास log 3 आ जाएगा। तो जो भी आपका लॉग स्टार्ट में ऊपर एक्सपोनेंट है, वो स्टार्टिंग में आता जाएगा। और log 10 की आपको वैल्यू पता है कि log 10 हमेशा आपके पास 1 होता है, तो इस वजह से ये 2 हो जाएगा। नीचे आपके पास log 3 है। अब यहाँ से आपको लग रहा होगा कि शायद आगे कोई रास्ता नहीं है, लेकिन एक रास्ता आपको नजर आ रहा होगा, वो है ये वाला। दोनों जगहों पे 2 आ रहा है स्टार्ट में, तो आप इसको सॉल्व करते हैं उसी तरह जिस तरह हमने पहले एक दफा सॉल्व किया था। ये ये मैंने 2 इसके ऊपर पावर बना दी है, ये वाला 2 भी 5 के ऊपर पावर बना देते हैं। और बाकी इनको अलग से रहने दें, इसको हम बाद में देखेंगे।
अब आपके पास एक log 4 है और एक log 25 है, तो इनको जब आप, ये बेसिकली सेपरेट हैं, तो सेपरेट को जब आपने एक सिंगल लॉगरिथम में लिखना होता है तो उनको आप मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ लिखते हैं। तो 4 × 25 हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 100। पिछले एक पार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि log 100 का क्या होता है वैल्यू, log 10 की क्या वैल्यू होती है और कैसे निकाली जाती है। तो दो जीरोस आ रहे हैं और 1 के साथ 100 है, तो दो जीरोस हैं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। तो यहाँ से आप देख सकते हैं +2 और -2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास क्या वैल्यू हो जाएगी, ऊपर भी log 3 हो जाएगी, नीचे भी log 3 हो जाएगी, और log 3 log 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 1।